तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ केमिस्ट्री का टॉपिक, जिसको उस टॉपिक का नाम है दोस्तों अम्ल व क्षार को कैसे पहचाने। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको अम्ल के बारे में देखना होता है। तो अम्ल के बारे में देखो, यहाँ पे अम्ल के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो दोस्तों अम्ल जितने भी होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन हम सभी को नहीं चख सकते। जो नींबू है उसको हम चख सकते हैं, लेकिन और भी कई अम्ल ऐसे हैं जिनको हम नहीं चख सकते। अगर छकोगे तो ऊपर का टिकट आपका कट सकता है। ठीक है, फिर आगे दोस्तों अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल जितने भी होते हैं दोस्तों वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। फिर है हमारे पास सार। सार का स्वाद जो होता है वो हमारे पास कड़वा होता है। सार का स्वाद हमारा कैसा होता है? कड़वा होता है। और सार जो है ना वो लाल लिटमस पत्र को नीला नीला लिटमस पत्र में कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। फिर ये हमारे पास ये कुछ कंपाउंड है। इस कंपाउंड में से हम पहचानेंगे कि अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे और सार को कैसे पहचानेंगे। आप देखते ही यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये, अगर आपने ये कंपाउंड देखा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा मेरी ट्रिक से कि ये सार है या अम्ल है। तो चलो देखते हैं। पहले देखते हैं ये वाले कंपाउंड HCl, HBr, HClO2, HClO3, HNO2, H2SO4, H3PO4। ये कंपाउंड देखते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस भी कंपाउंड में अगर आपको पहले H दिखे, ये देखो सब में आपको H दिख रहा है। जिस भी कंपाउंड में अगर सबसे पहले आपको H दिखे तो वो समझ जाना कि वो हमारे पास अम्ल ही होंगे। आंख बंद करके वहां पे आप अम्ल लगाकर आ सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूं कि जिस भी कंपाउंड में H दिखे, जिस भी कंपाउंड में H दिखे वह अम्ल होंगे। क्या होंगे? हमारे पास अम्ल होंगे। जिस भी कंपाउंड में अगर आपको H दिखे तो वो हमारे पास क्या होंगे? अम्ल होंगे। फिर है दोस्तों ये कुछ और है। ये जितने भी है ना CO2, SO2, NO2, ये हमारे पास है अधातु के ऑक्साइड है। क्या हमारे पास? अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड है हमारे पास। ये हमारे पास है अधातु के ऑक्साइड। वो कैसे? तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रिक के साथ देखते हैं कि जिस भी कंपाउंड में अगर आपको न दिखे तो अधातु के ऑक्साइड होंगे, वह जिस भी कंपाउंड में आपको यम दिखे तो वह धातु के ऑक्साइड होंगे। वो कैसे? यहाँ पे क्या लिखा है? जिस भी कंपाउंड में आपको न दिखे, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? कार्बन में आपको लास्ट में न दिख रहा है तो वो हमारे पास क्या होगी? अधातु का ऑक्साइड होगा। फिर SO2, ये आपको ये SO2 है ना, ये आपको एक याद रखना पड़ेगा सिर्फ। फिर इसमें NO2 में आपको भी NO2 में क्या है? नाइट्रोजन, लास्ट में आपको न दिख रहा है तो वहां पे भी हमारे पास होंगी। हमारे पास क्या होंगे? अधातु के ऑक्साइड। अब ये बात ध्यान रखना कि जिस भी कंपाउंड में आपको अधातु के ऑक्साइड, जितने भी अधातु के ऑक्साइड होंगे वो सभी हमारे पास क्या होंगे? अम्ल होंगे। तो ये हमारे पास क्या होंगे? ये तीनों, ये भी हमारे पास क्या होंगे? अम्ल होंगे। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी, मतलब जितने भी अधातु के ऑक्साइड है वो सभी हमको क्या है? सभी अम्ल होंगे। वो और अधातु के ऑक्साइड को हम कैसे पहचानेंगे? वो न जितने भी कंपाउंड में आपको न दिखे तो उसको हम क्या कहेंगे? अधातु के ऑक्साइड कहेंगे। फिर ये कुछ और कंपाउंड है। ये देखो CH3, CWS, SCWH, CWH2, C2H5, CWH, C3H7, CWH, ये कुछ कंपाउंड है। इस कंपाउंड को भी हम पहचानेंगे ये कि ये अम्ल है या सार है। तो चलो देखते हैं। एक बात और ध्यान रखना, इसमें आपको पहले H का ध्यान रखना है। वो जितने भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो सभी अम्ल होते हैं। फिर इसमें आपको ध्यान रखना है कि CWH जहां पर भी अगर आपको जिस भी कंपाउंड में CWH दिखे तो वो हमारे पास क्या होंगे? अम्ल होंगे। जिस भी कंपाउंड में हमें CWH दिखे, OH दिखे तो अम्ल होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी कंपाउंड में आपको OH दिखे वो हमारे पास क्या होंगे? अम्ल होंगे। फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो बात क्या है कि जिस भी कंपाउंड में आपको न दिखे वो अधातु के ऑक्साइड होंगे, और वह जिस भी कंपाउंड में आपको यम दिखे तो वो होंगे हमारे पास धातु के ऑक्साइड। तो ये दोस्तों जितने भी यहाँ पे कंपाउंड लिखे हुए हैं ये हमारे पास सभी के सभी क्या होंगे? धातु के ऑक्साइड होंगे। वो कैसे? क्योंकि इसमें लास्ट में यम दिख रहा है आपको। देखो लिथियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारे कंपाउंड है दोस्तों यहाँ पे।
जितने भी कंपाउंड है इसमें सब में आपको न दिख रहा है, लास्ट में यम दिख रहा है, न दिखे तो वो हो गए अधातु के ऑक्साइड, और अगर यम दिखे तो वो हमारे पास होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, धातु के ऑक्साइड होंगे। तो चलो देखते हैं ये, तो ये जितने, और एक बात और ध्यान रखना कि जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सभी हमारे पास क्या होंगे, सार होंगे। तो देखो ये जितने भी कंपाउंड यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये सभी हमारे पास क्या है, ये सभी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सार है, ये हमारे पास क्या होंगे, सार होंगे। वो कैसे, क्योंकि ये सभी धातु के ऑक्साइड है। धातु के ऑक्साइड को हम कैसे पहचानेंगे, लास्ट में उनमें यम आएगा, तो ये सब होंगे हमारे पास धातु के ऑक्साइड। ये एक छोटी सी ट्रिक दोस्तों, आपके अम्ल और सार का सवाल कभी गलत नहीं होने देगी एग्जाम में। अगर आपको, और ये को, ये तो सिर्फ अम्ल और सार को पहचानने की एक ट्रिक थी, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। जो अपवाद है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो चलो आपको नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में आप अम्ल और सार को पहचान सकते हो तो उसके अपवाद का सवाल भी जरूर आ सकता है। और वो सवाल अगर आएगा तो मैं आपको ट्रिक के साथ ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि आपका वो सवाल कभी गलत नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों।